बाबा बोलते हैं कि हमें भगवान जी आते हैं, मतलब हनुमान जी आते हैं, या हमें माता रानी अवतरित होती है, या अन्य कोई भगवान अवतरित होता है। तो आप सीधी सी बात यहां से लगाइए कि अगर ऐसा होता तो पुराने समय में भी भगवान को जन्म नहीं लेना पड़ता, इतना कष्ट क्यों झेलता भगवान। सीधी सी बात है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया और इतने दुख सहन किए, तो वो तो वही बात है कि इंसान के अंदर आके और जो जन कल्याण कर सकते थे। ऐसा नहीं होता कि भगवान किसी के अंदर अवतरित हो। यही चीज समझने की जरूरत है लोगों को। और लोग क्या है, बहुत जल्दी इन चीजों के ऊपर बिलीव करते हैं। लोग क्या है, उनकी बातों पर बिलीव कर लेते हैं। देखिए, भगवान किसी में अवतरित नहीं हो सकते। हमारी जो सोल है, हमारी जो एनर्जी है, इतनी नहीं है कि हम भगवान की एनर्जी को हम अपने अंदर धारण कर सके। इतनी पावर आज तक किसी में नहीं हुई। अगर ऐसा होता तो पुराने ऋषि मुनि इतनी कड़ी तपस्या करते, है ना, वो भी खुद भगवान को अपने अंदर अवतरित कर सकते थे। भगवान दर्शन दे सकते हैं, लेकिन भगवान किसी इंसान के शरीर में नहीं आ सकते। हमारे देश में 190 साल तक अंग्रेजों ने शासन किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे जो भारतवासी हैं वो बहुत जल्दी किसी के ऊपर बिलीव कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं। और उन्होंने उस टाइम पे रियासतों का आपसी टकराव, मतभेद, उनका फायदा उठाकर धर्म के आधार पर, कभी किसी के आधार पर उन्होंने एक दूसरे में मतभेद कराए और बड़ी आसानी से 190 सालों तक वो शासन कर गए। और यही रीजन है आज के समय में कुछ बाबाओं ने बहुत बड़े वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया है, या उन्हें उनके दिमाग को कैप्चर कर लिया है। लोग समझ ही नहीं पा रहे। पहले आप सीधी सी बात यहां समझिए, अगर बाबा बोलते हैं कि हमें भगवान जी आते हैं, मतलब हनुमान जी आते हैं, या हमें माता रानी अवतरित होती है, या अन्य कोई भगवान अवतरित होता है, तो आप सीधी सी बात यहां से लगाइए कि अगर ऐसा होता तो पुराने समय में भी भगवान को जन्म नहीं लेना पड़ता, इतना कष्ट क्यों झेलता भगवान। सीधी सी बात है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया और इतने दुख सहन किए, तो वो तो वही बात है कि इंसान के अंदर आके और जो जन कल्याण कर सकते थे। ऐसा नहीं होता कि भगवान किसी के अंदर अवतरित हो। यही चीज समझने की जरूरत है लोगों को। और लोग क्या है, बहुत जल्दी इन चीजों के ऊपर बिलीव करते हैं, मान जाते हैं कि वो उन्होंने सही कहा है। क्योंकि एक तो इनका सबसे मेन टॉपिक होता है कि कोई भी जाओ और वो सीधा ये बोलेंगे कि अगर तुम्हारे घर में सुख शांति नहीं है तो उसका सीधा सा रीजन ये है कि आपके भाइयों ने कुछ करा रखा है, या फिर आपके पड़ोसियों ने कुछ करा रखा है। क्योंकि वो भली भांति जानते हैं कि आजकल लोग ऐसे हो गए हैं, एक भाई भाई मिलके नहीं रहता है, पड़ोसी पड़ोसी मिलके नहीं रहता है, तो उनके लिए तो ये काम बहुत आसान हो गया। और लोग क्या है, उनकी बातों पर बिलीव कर लेते हैं। देखिए, भगवान किसी में अवतरित नहीं हो सकते। हमारी जो सोल है, हमारी जो एनर्जी है, इतनी नहीं है कि हम भगवान की एनर्जी को हम अपने अंदर धारण कर सके। इतनी पावर आज तक किसी में नहीं हुई। अगर ऐसा होता तो पुराने ऋषि मुनि इतनी कड़ी तपस्या करते, है ना, वो भी खुद भगवान को अपने अंदर अवतरित कर सकते थे। भगवान दर्शन दे सकते हैं, लेकिन भगवान किसी इंसान के शरीर में नहीं आ सकते। दूसरी बात है कि लोग बोल देते हैं कि अब आप यहाँ पे कहोगे कि नहीं नहीं, आप ऐसा बोल रहे हो, सारी चीजें होती हैं धरती पे, मानती हूँ होती हैं। और आप कहोगे कि नहीं, कुछ बाबाओं ने ऐसा भी बताया हमें कि जो सिर्फ हम ही जानते थे, वो राज जो सिर्फ आपके अंदर ही था, वो चीज भी उन्होंने जानी। तो आज मैं यहाँ से आप पे सहमत हूँ आपकी इस बात से भी, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि वो चीज कैसे होती है। मेरा यहाँ पे कहना सिर्फ इतना है कि भगवान किसी के अंदर अवतरित नहीं होते। जो भगवान की आड़ में काम कर रहे हैं वो सिर्फ एक तंत्र विद्या है। तंत्र विद्या के द्वारा ही वो आपके बारे में पता लगाते हैं। आपने देखा भी होगा, जो लोग भी इन बाबाओं के पास जाते हैं, अगर वो कुछ समय पश्चात नहीं जाएंगे या जाना छोड़ देंगे तो उसका बहुत भारी भुगतान करना पड़ता है उस परिवार को। यानी मैंने यहां तक भी देखा है कि उस परिवार में इंसान मर भी जाता है। और सीधा सा संबंध है कि तंत्र विद्या है तो सीधी सी बात है, बलि तो मांगेगी ही तंत्र विद्या। और जो एस्ट्रोलॉजी है, जिसमें मैं खुद भी बिलीव करती हूँ, इसका उद्गम ऋषि मुनियों ने बहुत पुराने समय में कर दिया था। एस्ट्रोलॉजी कभी भी किसी का बुरा नहीं करते। और सीधी सी बात है, भगवान, यहाँ पर मेरा खुद का व्यक्तिगत मत है कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली, सबसे बड़ा सिर्फ एक ही चीज है, वो है ईश्वर। इसके आगे कोई तंत्र विद्या नहीं है, कोई एस्ट्रोलॉजी कुछ भी नहीं है। और तंत्र विद्या भी आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको मान रहे हैं। जो तांत्रिक होते हैं वो नेगेटिव एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं आपके बारे में जानने के लिए, क्योंकि आपने उसको मान लिया होता है और वो बहुत आसानी से आपके ऊपर काम कर सकते हैं। यहाँ पर काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन।
जब वो आपको आपके बारे में कुछ ऐसे तथ्य या ऐसे राज बताते हैं जो सिर्फ आप ही जानते हैं, तो आप उन पर 100% बिलीव कर लेते हैं और आपका जो विश्वास है उनके ऊपर बहुत गहरा हो जाता है। और यहाँ पे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है वो बहुत ही स्पीडी काम करता है और उसी तथ्य से संबंधित आपके साथ अच्छा या बुरा होने लगता है। तो सीधी सी बात है, इन बाबाओं से बच के रहें, परिवार में खुश रहें। जय श्री कृष्ण।